तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक ट्रेंडिंग स्लैशर हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है हॉट आइज। तो अगर आपको मेरी तरह स्लैशर कॉमेडी पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, काफ़ी सही मूवी है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो माई ब्लडी वैलेंटाइन जैसा ही है, लेकिन उससे काफ़ी फ्रेश है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक पार्क में होते हैं। दोनों वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान कोई कैमरा से इनकी फोटोज भी ले रहा था। खैर वो लड़का जो है वो लड़की को प्रपोज कर देता है और लड़की खुश होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लड़के को एक कॉल आता है जो कि उस कैमरे वाले का ही था। असल में इन्होंने ही इस फोटोग्राफर को हायर किया था इस मोमेंट्स की फोटोज लेने के लिए। वो कह रहा था कि उनकी फोटोज ठीक से नहीं आ पाई, उसे दोबारा ये सब करने के लिए कहता है। वो लड़का उस पर थोड़ा गुस्सा करता है और फिर दोबारा दोनों उस मोमेंट को क्रिएट करते हैं जिसे फोटोग्राफर फिर से कैप्चर करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर किलर आता है। वो चाकू सीधे लेंस में घुसाकर उसकी आंख में से निकालता हुआ सर के पीछे से निकाल देता है, जिससे वो कैमरामैन मौके पर ही मारा जाता है। फिर उसी के फोन से वो लड़के को कॉल करता है। उन्हें लगता है कि ये कैमरामैन ही है। वो लड़की से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फोन लेकर अब वही उससे बात करने लगती है, लेकिन उसे कैमरामैन का ही रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। फिर उस लड़की के पलटते ही उसके बॉयफ्रेंड के सिर में एरो आकर लगता है और वो भी मार जाता है। ये देखकर वो लड़की जोर से चीख पड़ती है। तभी फिर उस पर भी अटैक होता है। वो जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन अटैक अभी भी उस पर हो रहे थे। अब वो कार के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी अचानक से सब शांत हो जाता है। वो लड़की सोचने लगती है कि आखिर वो कौन था और कहाँ चला गया, लेकिन किलर कहीं गया नहीं था, वो उसके पास ही आ रहा था। उस पर फिर से अटैक होने लगता है। वो लड़की वहां से भी भागती है, लेकिन इसी बीच वो गिर पड़ती है और किलर उस तक पहुंच जाता है और लड़की पर एक क्रॉस से अटैक कर देता है। लड़की के पैर में एरो घुस जाता है और वो चीख पड़ती है। घायल होने के बावजूद वो लंगड़ाते हुए किसी तरह वहां से भागकर एक फैक्ट्री में चली जाती है। ये एक वाइनरी थी जहां पर वाइन्स बनती है। वहां पर एक गार्ड भी मौजूद था। वो लड़की उस गार्ड से हेल्प मांगती है कि मेरे पीछे एक किलर पड़ा है, प्लीज मुझे बचाइए। तभी किलर भी वहां पर पहुंच जाता है। गार्ड उसे रोकने के लिए अपनी गन निकालता है, तो बदले में किलर अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है जिसमें हार्ट बना हुआ था। गार्ड की शूट करने से पहले ही वो नाइफ उसके फेस पर देकर मारता है, जिससे वो गार्ड भी मारा जाता है। और फिर लड़की को मारने के लिए वो एक बड़ा सा नाइफ निकालता है। ये देखकर वो लड़की फिर से भागने लगती है और एक मशीन के अंदर जाकर छुप जाती है और बाहर किलर उसे ढूंढ रहा था। जल्दी ही किलर को पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपी है। मशीन की विंडो में हाथ डालकर वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह अपना गला उसे छुड़ाकर विंडो बंद कर देती है, जिसमें किलर का हाथ दब जाता है और उसे अपना हाथ बाहर निकालना पड़ता है। तभी किलर को रियलाइज होता है कि ये लड़की जिस मशीन में छुपी हुई है उसमें ग्रेप्स को क्रश करके वाइन्स बनाई जाती है। फिर वो सीधा जाकर मशीन ऑन कर देता है। वो लड़की देखती है कि मशीन का एक हिस्सा उसे क्रश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और किलर ये सुनकर मजे ले रहा था। देखते ही देखते वो मशीन लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और पलक झपकते ही उसका कचूमर बन जाता है और फिर मशीन से वाइन की जगह उसका खून निकलता है। वाइनरी में किलर रोजेस से हार्ट शेप बनाकर उसके बीच में किसी विक्टिम का हार्ट छोड़ जाता है, जो कि इस किलर का सिग्नेचर है और इसका नाम है हॉट आइज। इस इंसिडेंट के बाद पूरी मीडिया में बात फैल जाती है कि इस वैलेंटाइन हॉट आइज किलर फिर से लौट आया है, जो चुन चुन कर कपल्स को ही अपना टारगेट बनाता है। लेकिन अगर कोई इसके रास्ते में आए तो ये उसे भी नहीं छोड़ता। आज से 2 साल पहले ही ये वजूद में आया है और अब तक ये काफी कपल्स को अपना शिकार बना चुका है। ये सिर्फ वैलेंटाइन वीक पर ही एक्टिव होता है, इसीलिए मीडिया की तरफ से सब लड़के लड़कियों से अपील की जाती है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस मनाने का ख्याल छोड़ दें। सिंगल है तो सिंगल ही रहे, किसी से सेटिंग ना करे और घर में रहे, नहीं तो हॉट आइज किलर आ जाएगा। कुछ लड़के लड़कियां तो इस अपील को मान लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्यार का भूत सवार था उनका कहना था कि जब प्यार किया तो डरना क्या, हम तो वैलेंटाइंस मनाएंगे। इन सब के बीच कुछ सनकी टीनेजर्स के लिए हॉट आई किलर एक हॉरर लेजेंड बन चुका था। वो वैलेंटाइंस पर उसका मास्क भी पहनकर घूमते थे, तो हॉट आइज ने वैलेंटाइन पर भी हेलोवीन वाला माहौल बना दिया था। खैर अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम एली होता है। एली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो किसी और के साथ मिंगल हो चुका है, लेकिन एली अभी भी सिंगल है क्योंकि अभी भी वो अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती है और सोशल मीडिया पर उसे स्टॉक करती रहती है। एली की फ्रेंड मोनिका उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि अपने एक्स की याद में वो उदास है, लेकिन एली बात घुमा देती है ये कहकर कि आज ऑफिस में उसे अपना कैंपेन शो करना है और इसीलिए वो थोड़ा नर्वस है। असल में ये दोनों एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती हैं जहां एली पिच डिजाइनर है। उसे एक कैंपेन ऐड बनाने के लिए दिया गया था जिसकी थीम रोमांटिक थी, लेकिन एली का तो दिल टूटा हुआ है।
तो रोमांटिक थीम पर ठीक से काम कैसे कर पाती। वो अजीब सा कैंपेन बना देती है जिसमें वो एंड में कपल्स को मरते हुए दिखा देती है। किसी को भी वो पसंद नहीं आता और उसकी बॉस भी उस पर बहुत गुस्सा करती है, एज उसने एली पर बिलीव किया था लेकिन उसने उसका टाइम वेस्ट कर दिया। तो इन सब को फेस करने के लिए वो एक फ्रीलांसर जे को बुलाती है जिसने हाल ही में एक रोमांटिक थीम पर बहुत ही शानदार कैंपेन बनाया था और वो वायरल भी हुआ था। एली उसे देखकर घबरा जाती है कि कहीं वो मेरी जॉब ना खा जाए, लेकिन जे कहता है कि वो एली के साथ मिलकर इस कैंपेन पर काम करेगा और वो दोनों अब एक टीम है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव शॉ और हॉब्स को देखते हैं जो कि वाइनरी वाले क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां पर उन्हें एक वेडिंग रिंग मिलता है जो कि विक्टिम्स का नहीं था, उन्हें एक किलर का लगता है। उस रिंग में JS लिखा हुआ था। डिटेक्टिव्स उसे सबूत के तौर पर रख लेते हैं। इधर जे एली से कहता है कि आज रात वो उसके साथ एक रोमांटिक जगह पर डिनर पर चले, जिससे ऐड के लिए उन्हें कोई बढ़िया इंस्पिरेशन मिल सके। ये एक तरह की डेट जैसा ही था लेकिन ऑफिशियल डेट, जस्ट फॉर वर्क। एली कहती लेकिन आज तो वैलेंटाइंस डे है। अब जे सिंगल था तो उसे इसका ध्यान नहीं था। वो कहता है अरे हाँ, आपका तो आज कोई प्लान होगा ना। लेकिन एली बता देती है कि उसका कोई प्लान नहीं है, वो सिंगल है। जे कहता है तो फिर बहुत सही, अब ये तय रहा। लेकिन एली कहती है कि अभी उसका मन नहीं है, वो इस प्लान को कल करने के लिए कहती है। लेकिन जे कहता है कि कल तक तो वो चला जाएगा, उसे अपनी दोस्त की शादी में जाना है। अब एली के पास कोई चॉइस तो बची नहीं थी तो मान जाती है। फिर शाम को तैयार होकर वो रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन क्योंकि हर्ट आइज किलर का खौफ फैला हुआ था इसलिए रेस्टोरेंट में भी चेकिंग चल रही थी। एली की चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर बज उठता है। वो लोग उसके पर्स से एक मेटल स्ट्रॉ निकालते हैं। तो एली एक्सप्लेन करती है कि ये जो पेपर वाले स्ट्रॉ चल रहे हैं ना, वो उसे बिल्कुल बकवास लगते हैं, इसलिए वो अपने साथ ये मेटल का स्ट्रॉ लेकर घूमती है, ज़्यादा टिकाऊ और हाइजेनिक। फिर इसके बाद वो अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इतने में जेपी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। उसे देखकर वेटर कहता है कि लगता है मैम आपका डेट आ गया। एली कहती है कि वो मेरा डेट नहीं है, मेरा ऑफिस कलीग है, हम लोग बस काम कर रहे हैं। लेकिन फिर जे जब उसकी तरफ चलकर आता है तो एली के मन में गाना बजने लगता है, यानी कहीं ना कहीं वो भी जे को पसंद करने लगी थी। खैर फिर जे आकर उसे ज्वाइन करता है। सबसे पहले वो दोनों के लिए शैंपेन मंगवाता है। फिर एलिस उसे अपने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले आइडियाज शेयर करने लगती है, लेकिन शायद जे को काम से ज्यादा एली में इंटरेस्ट था। वो बीच में उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा है। एली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जे कहता है कि मैंने तो ऐसे ही जनरली पूछ लिया था क्योंकि तुम्हारा कैंपेन देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन एली उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, तुम्हें रोमांस के बारे में इतना ही पता है तो तुम सिंगल क्यों घूम रहे हो, वगैरह वगैरह। जे को समझ आता है कि अरे यार इस लड़की का दिल तो नफरत से भरा है। वो कहता है पहले तुम अपना दिमाग शांत कर लो, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे, और नाराज होकर वहां से चला जाता है। तब एली को रियलाइज होता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। बाहर आकर वो जे से सॉरी बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज इस कैंपेन में मेरी हेल्प करो, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। जे कहता है लेकिन मुझे तो तुम इस जॉब को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही। तभी एली देखती है कि उसका एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं आ रहा था, तो उसे चिढ़ाने के लिए वो जे को किस कर देती है और उनके सामने जे को अपना बॉयफ्रेंड बताने लगती है। अब जे भी काफी स्मार्ट टाइप का बंदा था, वो तुरंत समझ जाता है कि एली ये सब अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए कर रही है। वो उसका साथ देता है और खुद को एली का बॉयफ्रेंड ही बताता है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि हर्ट आइज किलर उन्हें किस करते हुए देख लिया था, और वो तो उन्हें रियल कपल ही समझ लिया था, और अब उसका अगला टारगेट ये दोनों ही थे। खैर अब जे यहाँ से एली को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि शायद एली अपने घर की चाबी खो दी है। वो उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन वो सोच ही रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। अब टैक्सी वाले अंकल जी भी ये नोटिस कर रहे थे। वो जे को मोटिवेट करते हैं कि जाओ उसकी मदद करो और तुम्हारे दिल में जो है उसे बता दो। फिर अंकल जी को थैंक्स बोलकर वो एली के पास जाता है, पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या। एली कहती कि वो असल में मेरी कीज खो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कांच तोड़कर अंदर घुस जाऊंगी, मेरी मकान मालकिन मुझे कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जे कहता है कि तुम रहने दो, तुम चोट लगवा लोगी, मैं एक ट्रिक जानता हूँ, मैं इसे आसानी से कर दूंगा बिना खुद को चोट लगवाए। फिर जे ही पंच मारता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। एली को रियलाइज होता है कि ये उसके चक्कर में ही हुआ है, इसलिए वो जे को अपने साथ ले जाकर उसे ट्रीटमेंट देती है और उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकालती है, ये बताते हुए कि इससे पहले वो मेडिकल स्टूडेंट थी लेकिन ड्रॉप आउट। तभी इसी दौरान एली को ध्यान आता है कि वो टेबल पर से अपना वाइब्रेटर हटाना भूल गई थी। जे ये ना देख ले इसलिए वो उसे वहां से हटाकर छुपा लेती है और बातों ही बातों में उसे छुपाकर क्लोजेट में रखने जाती है। लेकिन क्लोजेट के अंदर किलर छुपा था। वो एली पर अटैक करने आता है तो जे अकेले ही उसे भिड़ जाता है, लेकिन किलर जे पर भारी पड़ता है, उसे धक्का देकर दीवार से लगा देता है और फिर उसे खत्म करने के लिए
अपना नाइफ निकालता है, लेकिन तभी एली उसके सिर पर लैंप फोड़ देती है। फिर मौका देखकर दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं और किलर को रूम में ही बंद कर देते हैं और फिर दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी किलर नाइफ से दरवाजा चीर देता है, तो दोनों घर से बाहर भागते हुए स्ट्रीट पर आ जाते हैं। वो टैक्सी में भागने की सोचते हैं, लेकिन किलर टैक्सी वाले अंकल जी को भी मार देता है और अब उन्हें मारने के लिए भी हथियार निकालने लगता है। तभी एली कहती है कि अरे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, हम लोग कपल्स नहीं है, हमें छोड़ दो। पीछे से जे पुलिस को कॉल करने लगता है, जिसे किलर देख लेता है और तुरंत उसका फोन उड़ा देता है। फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद था और तभी किलर एली को पकड़ लेता है। ये फिर से एली को बचाने जाता है, लेकिन किलर से मार खाकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एली भागने लगती है, तो किलर जे को छोड़कर फिर से एली के पीछे जाता है। इधर एली भागकर बड़े वाले झूले में छुप जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो निकलकर देखती है कि किलर बाहर शीशों पर बैठकर झूला झूल रहा था। वो वापस अंदर छुप जाती है। फिर वो दोबारा देखती है तो किलर अब वहां पर नहीं था। तभी किलर उसका झूला भी ऑन कर देता है और अब उसे झुलाता है फुल स्पीड के साथ। फिर एकदम से वो झूला रोक देता है, जिससे झटका खाकर एली गिर पड़ती है। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। फिर किलर को लात मारकर वो भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वो गिर पड़ती है। फिर किलर उसे मारने आता है, लेकिन पुलिस को वहां आता देख वो उसे छोड़कर भाग जाता है और पुलिस वाले एली को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसे बहुत ही अजीब बात पता चलती है कि पुलिस ने जे को ही पकड़ लिया था। वो उसे किलर समझ रहे थे। एली कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे ही साथ था। फिर एली जे से बात करने जाती है, लेकिन वो उस पर ही गुस्सा करने लगता है कि मुझे तो लगा था कि हम टीम हैं, लेकिन तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। एली कहती कि मैं क्या करती, मेरे पीछे किलर पड़ा था। फिर ऑफिसर से पूछती है कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जे ही किलर है, जिस पर वो उसे दिखाते हैं कि उन्हें जे के पास हथियार और मास्क मिला है। एली फिर कहती है कि जे इनोसेंट है और किलर कोई और है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और जे को ले जाते हैं। फिर इंट्रोगेशन के दौरान वो लोग जे को वही जेएस वाली वेडिंग रिंग दिखाकर पूछते हैं कि ये तुम्हारी है ना। एस जे का पूरा नाम जे सिमोन्स था, जिस पर जे साफ मना कर देता है कि नहीं, ये मेरी कैसे हो सकती है, मैं तो अभी तक सिंगल हूं। लेकिन डिटेक्टिव फिर भी उससे सवाल करते हैं। उनका कहना था कि किलर ने जहां जहां मर्डर्स किए हैं जे की लोकेशन उससे मैच करती है, जिस पर जे कहता है कि वो एक फ्रीलांसर है, वो काम के लिए यहाँ वहां जाता ही रहता है, ये बस एक कोइंसिडेंट है और खुद को इनोसेंट बताता है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होते। इधर एली भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वो जे को इनोसेंट बता रही थी, लेकिन कोई उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन एक आईटी गाय डेविड एली में इंटरेस्टेड जरूर था। वो उसे कॉफी डेट के लिए ऑफर करता है, लेकिन एली मना कर देती है कि जी नहीं शुक्रिया, इसी चक्कर में मैं भी मरते मरते बची हूँ। और फिर वो धीरे से बुदबुदाने लगती है कि पता नहीं सबको क्या हो गया। लेकिन डेविड उसकी बात सुन लेता है। वो कहता है कि हम लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हर्ट आइस पकड़ा गया। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर शो बाहर आकर एली से पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम लोग सिंगल हो तो फिर किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। तो एली उसे वो सब बता देती है कि अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए उसने जे को किस कर दिया था और शायद किलर ने वो सब देख लिया है। उसे लगता है कि हम कपल्स हैं, लेकिन हम नहीं हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। खैर शॉ टॉर्च ऑन कर लेती है और एक दूसरी ऑफिसर को मेन पावर लाइन चेक करने भेजती है। एली भी उसके पीछे जाती है, लेकिन किलर पहले से वहां घात लगाया था। वो उस पुलिस वाले को भी मार देता है। ये देखकर एली टॉर्च लेने जाती है, लेकिन उससे पहले ही किलर टॉर्च उठाकर बंद कर देता है और अपना नाइट विजन ऑन करके वो एली को ढूंढने लगता है। लेकिन एली भी कम नहीं थी। वो अचानक से ही किलर पर अटैक करके भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे शॉ मिलती है। वो उसे बताती है कि किलर उसके पीछे है। तभी इतने में किलर भी वहां आ जाता है। एली तो तुरंत वहां से भाग जाती है और शो अकेली पड़ जाती है। इधर जे और हॉब्स को गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और साथ में शॉ के चीखने की भी, जिस पर हॉब्स शॉ को बचाने जाता है। इसी दौरान किलर एकदम से उसके सामने आकर अटैक कर देता है। वो उसके बॉल्स में ही नाइफ घुसाकर चीर देता है और हॉब्स की बहुत ही गंदी वाली मौत हो जाती है। फिर किलर जे को मारने आता है और जे तो बेचारा भाग भी नहीं सकता था। उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो किलर के वारों से बच रहा था। लेकिन कब तक। खैर तभी दूसरी तरफ से एली दनादन गोलियां चलाने लगती है और किलर को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद एली जे की हथकड़ी खोलने में मदद करती है और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों ड्राइव-इन थिएटर पहुंचते हैं, जहां ढेर सारे कपल्स कार में बैठकर मूवी देख रहे थे। दूसरी तरफ हम किलर को देख पाते हैं, जो कि यहीं घूम रहा था।
वो देखता है कि यहाँ तो लवर्स का तांता लगा है, यानी शिकार ही शिकार। बाकी लोग उससे इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई मास्ट फैन है। फिर चलते चलते एक बंदे को ऐसे ही काट देता है कि ये ले भाई, हैप्पी वैलेंटाइन डे। दूसरी तरफ जे और एली अभी भी भागते फिर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी व्हाइट वैन दिखाई देती है, तो दोनों उसी में घुस जाते हैं। लेकिन अंदर एक कपल था और उनकी फ्रेंडशिप चल रही थी। वो लोग आवाजें निकाल रहे थे। जे और एली उन्हें रोकते हैं कि भैया आवाज मत करो, किलर आ जाएगा। लेकिन दोनों ने काफी माल फूका हुआ था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और दोनों अपना काम जारी रखते हैं कि तभी इतने में किलर आ जाता है और उस लड़के को पकड़कर उसके मुंह में तलवार घुसा देता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर वो उनका किस करवा देता है, जिससे उस तलवार का पीछे का हिस्सा उसके मुंह के आर पार हो जाता है और वो मारी जाती है। और ये फिल्म की बेस्ट किल है जिसे इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया था। खैर अब शुरू होता है मौत का नंगा नाच। किलर एक एक करके सबको बिछाने लगता है। पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। सब जान बचाकर यहाँ वहां भागने लगते हैं। दूर खड़े जे और एली ये सब देख रहे थे कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। एली कहती है कि शैतान को हम यहाँ लाए हैं, इसलिए हमें ही इसे यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। उसमें जे का साथ मांगती है और जे उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर दोनों साथ मिलकर हर्ट आई से निपटने जाते हैं। फिर जे दूर से ही हर्ट आइस को मिडल फिंगर दिखाता है कि साले दम है तो आजा, जिससे हर्ट आइस बाकी सबको छोड़कर अब उनके पीछे आता है। लेकिन तभी जे एली से कहता है कि हम लड़ेंगे कैसे, हमें कोई हथियार चाहिए। तो एली अपना मेटल स्टोर निकालती है। जे कहता है अरे यार ये काम नहीं करेगा, कुछ और सोचना होगा। तभी उन्हें उसी तलवार का ध्यान आता है जो अभी भी उस बंदे के मुंह में घुसा हुआ था। दोनों मिलकर उस तलवार को निकालते हैं कि तभी इतने में किलर आ जाता है। जे उस तलवार से ही उससे फाइट करता है, लेकिन किलर उसके हाथ से तलवार छुड़ा देता है और उसे गिरा गिरा कर मारता है। फिर लास्ट में वो अपने नाइफ से उसे खत्म करने लगता है। लेकिन तभी एली पीछे से आकर किसी भारी चीज से उस पर अटैक कर देती है, जिससे किलर का सर फट जाता है और वो ब्लीड करने लगता है और उसका नाइफ भी हाथ से छूट जाता है। लेकिन तभी वो एली को पकड़ लेता है। अब एली को मुसीबत में देख जे किलर का ही नाइफ उठाकर उसकी बैग में घुसाकर बाहर निकाल देता है, जिससे किलर मारा जाता है। फिर वो मास्क हटाकर देखते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन था और कपल्स को क्यों मारा था। खैर किलर को मारने के लिए पुलिस दोनों को शाबाशी देती है और बधाई भी कि तुम लोग तो अब पॉपुलर हो जाओगे, तुमने हर्ट आइस किलर के आतंक को खत्म जो कर दिया। फिर इन सब के बाद जे एली से कहता है कि कुछ टाइम बाद मेरी फ्लाइट है, क्यों ना उससे पहले हम दोनों मेरे होटल में चलें, जहां मिलकर हम कैंपेन का आइडिया क्रैक करें। लेकिन एली मना कर देती है। तभी शो वहां पर आती है और जे को लिफ्ट ऑफर करती है। काइंड ऑफ वो जे पर लाइन भी मार रही थी और एली को उसे जलन हो रही थी। जे कहता है कि उसे तो एयरपोर्ट जाना है, सो वो कैब बुला लेगा। तो शो कहती है कि वो उसे छोड़ देगी। फिर जे एली को आखिरी बार गुड बाय कहता है। एली कहती है ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा वेट कर रही है। जे कहता है कि वो मेरी टाइप की नहीं है। फिर वो शो के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। फिर एली भी अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आकर वो जे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसे जे से प्यार हो गया था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने जे को जाने क्यों दिया। वो कॉल करके मोनिका को ये सब बताती है। मोनिका कहती है कि जे बहुत सही लड़का है, उसे जाने मत देना, इससे पहले कि वो फ्लाइट में बैठे जाकर उसे प्रपोज कर दे। फिर सिमरन एली सीधा एयरपोर्ट भागती है और जे को ढूंढने लगती है। उसे देखते ही वो उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेती है, लेकिन वो जे नहीं था। फिर वो अपने वाली जे को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है जो कि हर्ट आइस किलर का था। एली कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके हो। हर्ट आइस कहता है कि ज्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारा जे चाहिए तो सेंट वैलेंटाइन वाले चैपल आ जाओ। फिर एली यहाँ से सीधा चैपल जाती है। वो देखती है कि हर्ट आइस ने जे को हॉस्टेज बना रखा था। और दोस्तों अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट रिवील होता है कि असल में हर्ट आइस वही आईटी वाला बंदा है जिसका नाम डेविड है। और इतना ही नहीं, हर्ट आइस किलर एक नहीं बल्कि दो हैं, डेविड और उसकी सीक्रेट वाइफ शॉ, जो जे को लिफ्ट के बहाने उसे किडनैप करके यहाँ ले आई थी। एली पूछती है कि तुम लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि हमें लवर्स को मारने में मजा आता है, इससे हमें किक मिलती है, ये हमारा फेटिश है। रही बात उस हर्ट आइस की जिसे जे ने मार दिया था, तो वो इनका कोई फैन बॉय था, वो भी इनकी तरह साइको था, इसलिए सबको मारता फिर रहा था। डेविड और शॉ बताते हैं कि उन्होंने जे और एली को जब किस करते देखा तभी से उनके पीछे पड़ गए थे। क्लोजेट में से निकलकर जिस हर्ट आई ने इन पर अटैक किया था वो शॉ थी। फिर बाहर कैब ड्राइवर को जिसने मारा वो डेविड था। पुलिस स्टेशन में भी डेविड ने ही अटैक किया था और शॉ ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो मुसीबत में है। फिर हॉब्स
जब उसे बचाने गया तब हॉट आइज बने डेविड ने उसे खत्म कर दिया। रही बात उस जेएस वाली वेडिंग रिंग की जो वाइनरी में मिली थी, वो शॉ की ही है। उसका पूरा नाम जेनेट शॉ है। खैर अब दोनों एली को चॉइस देते हैं कि अगर वो जे से वाकई में प्यार करती है तो उसे बचाने के लिए वो खुद को मार ले, और नहीं करती तो वो जे को शूट कर दे, फिर दोनों से छोड़ देंगे। तो एली अपने प्यार को चुनती है। वो जे के सामने कन्फेस करती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे बचाने के लिए खुद को शूट करने लगती है। जे उसे मना करता है लेकिन वो नहीं सुनती, कहती है आई एम सॉरी, और फिर वो जे को ही शूट कर देती है। एली ने इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों उनके साथ खेल रहे थे। वो वैसे भी दोनों को मार ही देते, लेकिन एली ने जानबूझकर जे के कंधे पर गोली मारी थी जो उसके पार होकर जेनेट के पेट में लग गई थी। और डेविड को इसका पता भी नहीं था, वो तो खड़ा होकर हंस रहा था। वो तो जब वो जेनेट को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा तब उसे पता चला। इधर वो जेनेट को देखने लगता है और इतने में एली जे को वहां से लेकर भागने लगती है, लेकिन दोनों ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। डेविड जे को पकड़ ही लेता है। इतने में जेनेट भी खुद को संभाल कर उठ जाती है और वो एली को पकड़ लेती है, और फिर वो दोनों को एक साथ खत्म करने वाले थे। लेकिन तभी जे चालाकी से डेविड की जेब से एरो निकालकर उसके सिर में घुसा देता है, जो उसकी एक आंख से होकर उसकी नाक से निकल जाता है, जिससे वो छटपटाकर मोमबत्तियों के बीच जा गिरता है और जल जाता है। फिर एली भी जेनेट के गले में वो मेटल वाला स्टॉक घुसा देती है और अब वो फुल बेडेस मूड में आ जाती है और जेनेट को स्पीयर देते हुए सामने वाले स्टेच्यू की तलवार में दे मारती है, जो कि जेनेट के गले के आर पार हो जाता है। और क्योंकि उसकी बॉडी हाइट पर अटकी हुई थी तो ग्रेविटी की वजह से उसकी बॉडी नीचे से खींचने लगती है, जिससे उसकी गर्दन खींचकर अलग हो जाती है। फिर एंड में डेविड जला भुना वैक्स में लिपटा हुआ खुद को ड्रैग करते हुए उनकी तरफ आने लगता है, तो जे उसके क्रॉसबो से ही उसे खत्म कर देता है। फिर कहानी यहाँ से 1 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ जे और एली का बनाया रोमांटिक कैंपेन हिट हो गया था और उन्हें इसके लिए काफी प्रेज भी किया गया। प्लस एली अपनी कंपनी छोड़कर वापस मेडिकल लाइन में जाने का फैसला करती है। और फिर एंड में एली जे के साथ ड्राइव इन थिएटर जाती है, जहां पर वो उसे प्रपोज कर देती है और जे झट से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हर्ट आइज मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में